नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने याचिका में डिफेक्ट की ओर इशारा किया और 1 दिन में उसे दूर करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच में आज ये सुनवाई हुई और इस याचिका में सीएम की ओर से ईडी की ओर से जारी सम्मन की वैधता को चुनौती दी गई है। साथ ही पीएमएलए की धारा 50 और 63 के तहत पूछताछ को चुनौती देते हुए मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताया गया है। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीएम की ओर से 23 सितंबर को ये याचिका दायर की गई थी। और हमारे सहयोगी रांची से संजय सिन्हा इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ इस तमाम चर्चा के दौरान या सुनवाई के दौरान कहा गया? देखिए, बिल्कुल जवाब झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। चूंकि जो सुनवाई में सबसे बड़ी बात यह रही कि जो याचिका जो दाखिल हुई थी, तो याचिका डिफेक्ट के साथ ही सूचीबद्ध हो गई थी। लिहाजा जो कहा जा रहा था कि जैसे ही पहली सुनवाई होगी तो जो एक अनुमान भी था कि शायद कोर्ट जो है कि डिफेक्ट को दूर करने के लिए कोर्ट कर सकता है, और वो हुआ भी कि बिना डिफेक्ट को दूर किए हुए सुनवाई आगे बढ़ नहीं सकती है। लिहाजा पहली तारीख में ही कोर्ट ने कहा कि आप 1 दिन के अंदर तमाम जो डिफेक्ट है उसको दूर करें। देखिए, इसमें एक बात क्या है कि अभी आप देखें कि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया है जिसमें आप धन शोधन जो निवारण अधिनियम जो है 2002 का जो धारा जो 50 है उसमें एक बड़ा फैसला ये आया है कि आप इसमें अगर किसी व्यक्ति को इस केस में अगर मान लीजिए कि समन दिया गया है और समन में असहयोग है तो आप सहयोग नहीं करने के आधार पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी वो आधार नहीं बन सकती है। तो लिहाजा ये जो आप केस समझ सकते हैं कि जब भी एक केस के सुनवाई आगे की तारीखों में पड़ेगी 11 अक्टूबर को जब ये जो केस सामने आएगा तो एक सीएम के अधिवक्ता की ओर से भी एक बड़ा रेफरेंस का काम करेगा कि चूंकि ये उसी से जुड़ा एक मामला है तो जाहिर है कि आज जब इसको 1 दिन के अंदर डिफेक्ट को दूर करने का आदेश दिया गया है, 11 अक्टूबर की जो सुनवाई होगी वो बेहद अहम होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो 11 अक्टूबर की सुनवाई पर अब जाकर सबकी निगाहें टिक गई हैं और ये माना जा रहा है कि जब 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी उसके बाद ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि जिस आशंका को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से जाहिर किया गया है कि पूछताछ के दौरान उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उस पर क्या कोई टिप्पणी की जाती है। तो देश में वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद के खिलाफ आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक बड़ी बैठक हुई। विज्ञान भवन में चल रही बैठक में झारखंड समेत 10 राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर उनके प्रतिनिधि शामिल हैं। झारखंड के लिहाज से अगर बात की जाए तो इस बैठक में खास तौर पर पश्चिमी सिंहभूम जिले में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान पर चर्चा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो इलाके से कैसे नक्सलियों को खदेड़ा जा रहा है, सरकार किस तरीके से आगे बढ़ रही है, पश्चिमी सिंहभूम में नक्सल विरोधी जो तमाम कार्य इस वक्त हो रहे हैं, आईडी ब्लास्ट से सुरक्षा बलों को जो नुकसान हुआ है, उन तमाम विषयों पर चर्चा जो है वो संभव मानी जा रही है क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस बैठक में मौजूद है। तो लाल आतंक का खात्मा किस रूप में झारखंड में अब तक किया गया है उस पर चर्चा ये बेहद महत्वपूर्ण है, जिस पर यह माना जा रहा है कि कई अन्य सुझाव भी जो है वो सामने होंगे। खबर कोडरमा से, जहां जयनगर प्रखंड की कटिया गांव में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। यहां प्रार्थना सभा की आड़ में कई लोगों के धर्मांतरण के प्रयास किए जा रहे थे। प्रार्थना सभा की ही आड़ में गरीब और निर्धन परिवारों को लालच दिया जा रहा था। वहीं जब लोगों ने उन्हें पकड़ा तो बीमारी दूर करने की दलील दी जाने लगी। धर्मांतरण की बात से इन लोगों ने इनकार कर दिया। इस दौरान जब छानबीन की गई तो घर से बाइबल के साथ ईसाई धर्म से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह सामने आ जाते हैं। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रार्थना सभा नहीं करने की हिदायत देकर लोगों को फिलहाल छोड़ दिया है। तो अपना रहे हैं लोग, समझे ना, लेकिन पता चला जब आए तो देखे कोई भीड़ तो नहीं है, लेकिन नौजवानों का काफ़ी भीड़ था, समझे ना। और जो जिसके घर में लोग मैंने ये शिक्षा दे रहा था उसको मना कर दिया गया कि आज दिन के बाद जो है
आप अपने घर ही तक सीमित रहिए, एक दूसरे को शिक्षा देने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि ये मेरा हिंदू राष्ट्र है, ठीक है, और हिंदू धर्म ही रहे और दूसरे धर्म में किसी को बदला के किया जा रहा है, जिससे गांव वाले को पता चला तो वो समझाने बुझाने का काम किया है और प्रशासन को भी बुलाया गया, जिससे जिसके घर में चल रहा था प्रार्थना वो आज बोला गया सबों को गांव के बीच में कि ऐसा। और ऐसे में न्यूज़ 18 ये सवाल उठाता है कि धर्मांतरण के इस खेल पर विराम कब लगेगा, रोक कब लगेगी, गरीबों को क्यों लालच दिया जा रहा है, ये बड़ा सवाल, क्योंकि बार बार ऐसे आयोजनों के जरिए गरीबों को प्रलोभन दिया जाता है और इसीलिए सवाल ये कि गरीबों को क्यों दिया जा रहा था लालच, आरोपियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये भी बड़ा और गंभीर सवाल। अगली खबर धनबाद से, जहां कतरा सड़क स्टेशन की बात की जाए तो यहां आरपीएफ ने मौर्य एक्सप्रेस से उतरे यात्री के पास से शराब से भरे हुए बैग को बरामद किया है। शराब तस्कर को आरपीएफ जवान अपने साथ आरपीएफ पोस्ट ले जाने लगे और इसी दौरान शराब तस्कर ने आरपीएफ जवान पर ही हमला कर दिया। हाथापाई करते हुए ये शख्स मौके से भाग खड़ा होता है। ये तस्वीर देख लीजिए किस तरीके से इसकी तरफ से यहां लड़ाई झगड़ा किया गया। हालांकि शराब से भरे हुए बैग आरपीएफ ने अपने कब्जे में कर लिया था और अब शराब तस्कर की तलाश की जा रही है। सिक्किम से आई विनाशकारी बाढ़ में झारखंड के कई जिले के करीब 120 मजदूर फंसे हुए हैं। इनमें गुबला, सिमडेगा, लोहरदगा के कामगार शामिल हैं, जो कि सिक्किम में कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए काम कर रहे थे और इसी दौरान बादल फटने से तेज बारिश में ये सभी मजदूर जो है वो फंस चुके हैं। इसकी जानकारी मजदूरों ने मजदूर संघ के सचिव को देते हुए मदद की गुहार लगाई है। इलाके में हो रही तेज बारिश और बाढ़ की वजह से वे एक ही कमरे में रहने को मजबूर हैं और ये तस्वीर और ये वीडियो जो उनकी तरफ से भेजा गया है, और देखिए हालात कैसे हैं, जहां पर रास्ते जो है पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। आवाजाही का अब कोई दूसरा मार्ग बचा नहीं है। इनके सामने राशन पानी का भी सबसे बड़ा संकट इस वक्त है। कामगारों की माने तो बादल फटने की वजह से कई लोग पानी के तेज बहाव में भी बह गए थे, लेकिन अभी सभी फिलहाल सुरक्षित स्थान पर हैं। और ऐसे में न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है, सिक्किम में फंसे मजदूरों की घर वापसी कब होगी, कामगारों तक सहायता कब तक पहुंचेगी, क्योंकि उसी सहायता के इंतजार में ये सभी कामगार बैठे हुए हैं। प्रशासन की ओर से इसे लेकर पहल कब तक शुरू होती है, ये बड़ा सवाल। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान से झारखंड कांग्रेस आज पेशा अधिकार यात्रा निकाल रही है, जो कि बिरसा मुंडा की समाधि स्थल पर जाकर सभा में परिवर्तित हो जाएगी। यात्रा के लिए आकर्षक झांकियां बनाई गई हैं, जिसके जरिए गांव, ग्राम सभा और गांव की संस्कृति को दर्शाया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड कांग्रेस आज राजधानी रांची में पेशा अधिकार यात्रा निकालने जा रही है। यहां आप देख सकते हैं कि फ्लैक्स तैयार है और इस फ्लैक्स के बाद जो हम आपको तस्वीर दिखाने वाले हैं, चूंकि जब झारखंड में पेशा की बात होती है तो गांव, ग्राम सभा, उसके अधिकार, बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं, खासकर अगर हम आदिवासी इलाकों में जाएं। एक झांकी तैयार किया जा रहा है, आपको झांकी की तस्वीर दिखाते हैं, सामने से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अगर आप झारखंड के गांव की बात करें तो गांव कैसा दिखता है, और उसी गांव को दिखाने की एक कोशिश हुई है कलाकार के द्वारा। और इस पेशा अधिकार यात्रा में ये झांकी सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र भी रहेगी। आप देख सकते हैं सामने बहुत सारी चीजें हैं, जो कलाकार हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। दादा, आप सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, क्योंकि लोग को पता होना चाहिए कि ये कौन बनाया है। बनाने वाला तो है विकास, लेकिन हम कलाकार हम भी है। मेरा नाम उत्तम पाल हुआ। उत्तम जी, ये क्या क्या हमको दिख रहा है? ये जैसे गांव में जैसे एक झोपड़ी रहता है, झोपड़ी का बाहर में आपका पेड़ का नीचे जैसे बरिंदा टाइप का, हाँ, तो उसमें गांव का वो लोग अपना
जो ग्राम में बैठा हुआ है, ग्राम सभा हो रहा है। तो वही ग्राम सभा में लोग, हाँ, सामने दिख रहा है, आसपास लोग सुन रहे हैं। कुछ महिला लोग हैं, ये महिला लोग जो है क्या, जो हम लोग का झारखंड का कला संस्कृति का जो चलता है नगाड़ा के साथ, मांडल, हाँ, उनके साथ बजाते हुए, जो झारखंड का सबसे संस्कृति है, खूबसूरती है। वो आपको फिर से दिखाए कि इस पूरे झांकी को अंतिम रूप दिया जा रहा है और किस तरह से ये झांकी तैयार हो चुकी है। और जब अधिकार यात्रा, पेशा अधिकार यात्रा राजधानी रांची की सड़कों पर निकलेगी तो ये तस्वीर और ये झांकी आकर्षण का केंद्र रहेगा, क्योंकि झारखंड में इस तरह के झांकियों का एक अलग महत्व रहा है। रांची के मोरहाबादी मैदान से बिरसा मुंडा समाधि स्थल तक ये यात्रा होगी और इसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी जिन्हें दी गई है प्रदेश के जो नेता हैं और कार्यकारी अध्यक्ष हैं बंधु तिर्की, वो नेतृत्व करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। तो नक्सलवाद पर दिल्ली में चल रही बैठक में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य बहुत दिनों से वामपंथी उग्रवाद से बाहर निकलने की ओर आगे बढ़ रहा है और आज की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने झारखंड में हो रहे प्रयास की सराहना की है। वहीं हाईकोर्ट की ओर से सम्मन पर 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई पर सीएम ने प्रतिक्रिया कोई नहीं दी। उन्होंने कहा कि इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी मेरी तरफ से उचित नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन से बात की दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह ने। बात करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। सर, आज नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक, आपने क्या क्या बात रखी है? आपने क्या क्या बात रखी अपने राज्य को लेकर के? देखिए, राज्य बहुत तेजी से वामपंथी उग्रवादी मुक्त राज्य बनाने की ओर आगे अग्रसर बढ़ रहा है और ये बात आज चर्चा में भी विशेष रूप से गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि झारखंड ने काफी अच्छा प्रयास भी किया है। आपने देखा, सिर्फ प्रशासन ही नहीं, पूरा सरकार मुस्तैद होकर काम करती है। हम लोग खुद जाते हैं, चीजों को देखते हैं और समझते हैं और उसके अनुरूप कार्य भी करते हैं। केंद्र से सहयोग मिल रहा है, उससे आप संतुष्ट हैं? जो हमने कहा कि मुक्त, जब वामपंथी उग्रवाद मुक्त होता है तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये पूरी तरीके से साफ हो। एक समय अवधि तक उस पर कड़ी नजर और पूरी विकास की जो कड़ी है उसको लगातार आगे बढ़ाते रहना है ताकि वहां पर किसी लोगों को और वक्त न। सर, एक सवाल है, 11 अक्टूबर को नई तारीख मिली है, हाई कोर्ट ने दिया है, उस पर क्या कहेंगे आप ईडी मामले में? अब वो हम क्या बोलेंगे, हमको क्या कहना है? आप आरोप लगाते रहते हैं कि केंद्र के इशारे पर हो रहा है। अजीब हालत है यार। अब तुम आज इस मीटिंग की बात करो। चलिए, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ अमितेश सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए महेंद्र सिंह धोनी जल्दी 45 सेकंड की फिल्म में वो नजर आएंगे और जियो उत्सव सेलिब्रेशन 8 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। यानी कि जियो उत्सव सेलिब्रेशन में अगर आप देखेंगे तो महेंद्र धोनी आपको नजर आएंगे। 8 अक्टूबर से ये जियो उत्सव जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी हुई, जिसमें जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी आपको नजर आएंगे। 45 सेकंड की फिल्म में महेंद्र सिंह धोनी को आप देख पाएंगे। झारखंड में कम बारिश के बाद अब भारी बारिश से कई जिलों में फसल बर्बाद हो चुकी है। इसे देखते हुए कृषि मंत्री ने किसानों से मुख्यमंत्री फसल राहत योजना पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपील की है। उन्होंने कहा है कि 15 अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं ताकि आपको राहत मिल सके। कम पहले बारिश हुई तो उससे किसान परेशान, बेमौसम बरसात हो गई तो लगी हुई फसलें जो हैं वो बर्बाद हुई हैं और किसानों को अब
उनके नुकसान की भरपाई कैसे होगी उसकी आशंका सता रही है। और ऐसे में कृषि मंत्री की तरफ से अपील की गई है कि वो इसका लाभ उठाएं और रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि उससे आपको राहत मिलेगी। सरकार की ओर से किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके तहत प्रति एकड़ मैक्सिमम 4,000 रुपए का नुकसान का क्षतिपूर्ति का भरपाई हम लोग करेंगे। और इसके लिए जो लोग खेती कर रहे हैं किसान, उनको आवेदन देने का तारीख 15 अक्टूबर है। ज़रूरत पड़ा तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। फिलहाल हम अपील करेंगे कि अपने निकटतम प्रज्ञा केंद्रों पे जाके आप अपने आप को फसल राहत से जोड़ें, ताकि यदि मौसमी मार से या फिर किसी तरह के मार से फसलों का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। आप उसके लिए रजिस्टर्ड कम से कम हो जाए, इसकी कवायद की जाए। खबर रामगढ़ से, जहां 25 से अधिक हाथियों का झुंड अभी भी मांडू वन क्षेत्र में मौजूद है और हाथियों का झुंड अभी बसंतपुर के रोहता नाला जंगल के पास डेरा जमाए हुए हैं। इससे पहले झुंड ने मंझली सीढ़ी और बसंतपुर में खेतों में लगी हुई धान की फसल को पूरी तरह से रौंद दिया था, जिसके बाद रात भर वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम ने इन हाथियों को इलाके से खदेड़कर जंगल की तरफ भगाया है। लेकिन हाथी अभी भी रोहता नाला के पास मौजूद हैं, जिससे लोगों के बीच दहशत का माहौल है। खबर बोकारो से, जहां पर 4 दिन से हुई लगातार बारिश के बाद गरगा डैम से पानी छोड़े जाने की वजह के बाद गरगा नदी अब उफान पर है। और देखिए किस तरीके से हालात इस वक्त बन चुके हैं, क्योंकि तमाम नदी नाले जो है वो इस वक्त लबालब भरे हुए हैं। गरगा नदी में बने छोटे पुल के ऊपर से अब पानी बह रहा है। बोकारो के सेक्टर 1 को भर्रा से जोड़ने वाले इस छोटे पुल के ऊपर से पानी का तेज बहाव देखा जा सकता है। इस पुल के बगल में जरूर एक बड़ा पुल बना हुआ है, लेकिन छोटा पुल रहने की वजह से लोग इससे आवाजाही ज्यादा कर रहे थे। लेकिन अब ऐसे हालातों में हादसे की आशंका को देखते हुए लोगों को इस मार्ग का इस्तेमाल न करने की अपील की जा रही है। भर जाता है और उसे डैम जब खुलता है तो और उसे ज़्यादा पुल पूरा ढप जाता है और आना जाना आने को बहुत दिक्कत होता है। पुल जाने भर जाने कोई बच्चा आना जाना बंद हो जाता है, दूसरा बच्चा जा नहीं पाता है। और यही सब लेकर हमारे समस्या बहुत ज़्यादा ही हम लोग का समस्या है। अगल बगल वाला फिर निकल नहीं पाते हैं, बच्चा से डर लगता है कि कोई बच्चा गिर नहीं जाए पुल में। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते